चलिए दोस्तों, आपको बिहार बोर्ड क्लास में स्वागत है। आज क्लास 9 का डॉक्टर केसी सिन्हा एक्सरसाइज 2.1 के 11 नंबर और 12 नंबर प्रश्नों को हम सॉल्यूशन करेंगे। देखिए यहाँ पर 11 नंबर और 12 नंबर प्रश्न लिखा हुआ है, इसको हम सॉल्यूशन करेंगे। तो चलिए 11 नंबर प्रश्न पढ़ते हैं। यदि ए बी सी परिमेय संख्याएं हो तो निम्न का परिमेयकारी गुणक लिखे। निम्न का परिमेयकारी गुणक लिखे। तो चलिए इसका गुणक लिखते हैं। गुणक बहुत आसान होता है, एक लाइन। देखिए 5 है बाद तो अंदर कितना घट रहा है ये सिर्फ लिखना। तो रूट है, चलिए 5 है, वही हमारा आंसर हो जाएगा। कितना घट रहा है, देखिए 5 है तो ये है, तो कितना घट रहा है 3, तो ए पर हो जाएगा 3। अच्छा बी पर कितना घट रहा है 3 है, लेकिन 5 चाहिए तो 2 घट रहा है, तो बी पर हो जाएगा 2। और सी पर 4 है तो कितना घट रहा है, तो 1। और सी लिख दें तो 1 लिखाता पावर नहीं है क्योंकि 1 छुपा हुआ रहता है, तो यही हमारा आंसर हो गया। उसी तरह से 2 नंबर इसमें देख रहे हैं, अभी 11 के 2 नंबर प्रश्न में। अच्छा इसमें क्या बोला है कि 9 है बाहर, तो इसको भी सेम बनाएंगे हम। 9 है बाहर क्योंकि परिमेयकारी गुणक लिखना है, तो 9 है और अंदर 2 है, तो कितना और चाहिए को 7 चाहिए, तो ए पर कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा। फिर चाहिए बी कितना है 4 और बाहर है 9, मतलब कितना चाहिए बी को और 5 और, क्योंकि 9 में 4 है और 5 चाहिए तो 9 होगा, तो हम लिख देंगे यहाँ पर 5। सी चाहिए 8 है और चाहिए 9, तो कितना चाहिए 1, तो हम सिर्फ सी लिखेंगे क्योंकि 1 तो हमेशा लिखा हुआ रहता है, तो यहाँ हम सी लिख देते हैं और यही हमारा आंसर हो गया। तो इस तरह से हमने 11 में किए। बस 9 है, देखना अंदर में 9 पुराना है, कितना घट रहा है वो लिख देना है। यहाँ भी 5 है, उस तरह से लिख दी। अब चलिए 12 नंबर प्रश्न में देखते हैं। कहा निम्नलिखित में से प्रत्येक को हर का परिमेय कीजिए। किसका परिमेय कराए, हर का परिमेयकारी बनाकर लिखे। मतलब हर को सिर्फ परिमेयकरण करना है, वही बोला है। हाँ परिमेय बनाकर लिखे। तो चलिए हर को यहाँ सब देखिए सॉल्यूशन कर रहे हैं इसका 1/√2। ऐसे प्रश्नों में जब हर का परिमेयकरण, मतलब हमें हर का परिमेयकरण बोला जाता है इसको, ठीक है। जब ऐसे प्रश्न पूछे तो सिर्फ हर को ऊपर नीचे गुना कर दीजिएगा, मतलब अंश में भी हर में भी। तो चलिए हम √2 ऊपर गए, क्योंकि मैथ का रूल कहता है अगर ऊपर में गुना किए तो नीचे में गुना करना है। तो सेम हर को ही क्या करना, अंश और हर दोनों में गुना कर देना है। अब देखिए गुना कीजिए, तो √2 है कम √2, और यहाँ पर आइए √2 जब गुना होगा तो रूट खत्म, मतलब इसको जब गुना किया जाए तो √2 पर स्क्वायर लिखिएगा कि नहीं, स्क्वायर से खत्म तो क्या आता है 2, तो मतलब क्या आएगा आंसर 2 आएगा कि नहीं आएगा 2, तो ये हमारा आंसर हो गया। उसी तरह से हम इसको देखते हैं। इसमें भी क्या है 1/√12 है, इसमें भी हर का परिमेयकरण करना है। तो √12 को क्या कीजिए, अंश में भी लिख दीजिए और हर में भी लिख दीजिए 12, लिख दिए। चलिए अब 1 से गुना कीजिए तो √12, तो कितना आ जाएगा √12 आएगा कि नहीं आएगा, हाँ कितना आ जाएगा 12 आ जाएगा। अब आइए, अब देखिए √12 है तो इसको तो थोड़ा कितना आएगा 12, कितना आएगा 12। जब इसको हटाइएगा तो 12, क्योंकि अभी √12 है, दोनों का कीजिएगा गुना तो स्क्वायर से रूट खत्म तो खाली 12 आएगा कि नहीं आएगा 12, वही हमने 12 यहाँ लिख दिया। चलिए अगर ये आंसर दिया हुआ तो ठीक है, नहीं तो एक और भी इसका आंसर देगा। कैसे देगा, देखिए √12 को जब ब्रैकेट से निकालेगा तो क्या हो जाएगा 2√3, क्योंकि 2 दूनी 4, 4 तिया 12 और बटे 12, इसको काट सकते हैं 2 6 12, मतलब आंसर आ जाएगा √3/6, √3/6 क्या आ जाएगा √3/6। ये भी आंसर दे सकता है, ये भी दे सकता है, तो कौन आंसर दिया है ये आपको देखना है, ठीक है। ये भी आंसर दे सकते हैं, यहाँ पर हम लिख देते हैं थोड़ा सा, ये आंसर जो है यहाँ पर लिख रहे हैं, क्या बचेगा √3/6, ये हमारा आंसर हो गया। अब देखिए हम इधर बना रहे हैं, ये 3 नंबर प्रश्न है। ये 2√7 अंश को कुछ नहीं कर रहा है, सिर्फ जो भी करना है तो हर को करना है, क्योंकि यहाँ लिख दिया है हर का परिमेयकरण, तो हर को ही हम क्या करेंगे गुना करेंगे, अंश में भी और हर में भी कर दिए गुना। तो चलिए अब गुना कीजिए, तो ऊपर पर गुना कीजिए तो क्या आएगा 2, और रूट से 7 को गुना कीजिए क्योंकि तो बढ़ नहीं, तो 11 7 77, √77 हो जाता है, क्योंकि दोनों में एक के मिल जाता है ना √2। आइए अब इधर देखिए, अब क्या हुआ, इस दोनों को गुना कीजिएगा, तो अब ये बताएं √11 जब होता है √11 तो दोनों का स्क्वायर तो स्क्वायर होगा कि नहीं, स्क्वायर से रूट खत्म खाली 11, तो यहाँ क्या होगा खाली 11, तो ये काटते हैं, ये क्या हो जाएगा हमारा खाली 11 हो जाएगा, तो ये हमारा आंसर होगा, क्योंकि किसी का तो वर्ग निकलेगा ही नहीं, निकलता या कटता तो काटते, लेकिन नहीं करेगा तो छोड़ देंगे। ये 12 का लास्ट प्रश्न है 4 नंबर, इसको हम देखते हैं। ये 2 है और √17, सिर्फ हर को परिमेयकरण किया जाता है, हर में क्या है √17, तो इसी को अंश में भी गुना कर देंगे और इसी को हम क्या कर देंगे हर में भी गुना कर देंगे, कर दिए। अब देखिए गुना करने का तो ऊपर ऊपर गुना, नीचे नीचे गुना कर देंगे,
तो ऊपर पर गुना कीजिएगा तो कितना आएगा 2 गुना रूट से 17, तो रूट 17 अब बटा रूट 17, जब रूट 17 को गुना कीजिएगा तो रूट 17 का स्क्वायर, रूट 17 का स्क्वायर मतलब रूट 17 का स्क्वायर, स्क्वायर जब होगा तो स्क्वायर से रूट खत्म तो खाली बचेगा 17, तो लिख दे खाली 17 हम, तो चलिए हम 17 लिख देते हैं, यही हमारा आंसर हो गया। इसी तरह से हमारा क्या हो गया आंसर हो गया। तो इस तरह से हमने 11 और 12 नंबर प्रश्न को सोल्यूशन किया है। अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और इसका आप पहले स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है, फिर हम आगे इसके प्रश्न को सोल्यूशन करते हैं। अब हम 13 नंबर प्रश्न का सोल्यूशन करते हैं। 13 नंबर क्या बोला है कि रिक्त स्थानों को हर को परिमेय बनाकर लिखिए, मतलब परिमेयकरण करके यहाँ भागना है। तो देखिए हम यहाँ सोल्यूशन करेंगे, यहाँ भाग डालेंगे फिर। तो चलिए हम 13 का 1 नंबर देख रहे हैं। कहा है 1/2, पहले लिखेंगे एक बार हम 1/√2 + 1 लिख दिए, और हम बोले थे हर बोला है, क्या बोला है हर, तो हर का परिमेयकरण मतलब हर को ही ऊपर नीचे गुना कीजिएगा, हर को ही लिख देंगे √2 - 1 और ये क्या हो जाएगा √2 - 1। अब आप लोगों को लगता होगा कि हर को आपके तो सेम नहीं लिखना चाहिए √2 + 1, लेकिन नहीं लिखेंगे क्योंकि जब हम हर का परिमेयकरण करते हैं तो अगर ये प्लस में है तो माइनस में, माइनस में है तो प्लस में चेंज हो जाता है। तो क्या होता है चिन्ह हमारा चेंज होता है, अगर प्लस में रहेगा तो माइनस में, माइनस में रहेगा तो प्लस में, ठीक है, ये याद रखिएगा। तो इसीलिए हमने चिन्ह चेंज कर दिए। अब आइए ऊपर ऊपर गुना, तो √2 और -1 हो जाएगा, गुना कीजिएगा और ये दोनों को गुना कीजिए। तो ये सूत्र एक याद है, देखिए ये क्या हो जाएगा √2 + 1 और ये हो जाएगा √2 - 1, होगा कि नहीं होगा अभी बताइए, होगा ना। तो देखिए यहाँ पर से एक सूत्र बन जाता है, ये क्या बनेगा आपको एक सूत्र हम बताते हैं कि a² - b² बराबर होता है a + b और a - b, होता है कि नहीं। तो देखिए तो a और b तो a b अब प्लस माइनस है तो प्लस माइनस है, तो हम ये सूत्र लगा सकते हैं कि नहीं लगा सकते हैं, लगा सकते हैं क्योंकि ये सूत्र का अलजेब्रा का सूत्र इससे फॉलो कर रहा है, तो हम ये लगा देंगे। तो √2 - 1 और ये क्या हो जाएगा a का स्क्वायर, ये तो मतलब √2 का स्क्वायर और माइनस क्योंकि माइनस है और b तो मतलब 1 का स्क्वायर। तो चलिए तो क्या हो जाएगा √2 - 1 और ये हो जाएगा 2 का मतलब √2 का स्क्वायर है तो क्या हो जाएगा खाली 2 और 1 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 1। तो अब क्या हो जाएगा √2 - 1 और 2 में से 1 जाएगा तो 1 बचेगा, क्या बचेगा 1 बचेगा, यही तो हमारा आया। अब यही चीज ऊपर लिख देंगे तो क्या लिखा जाएगा √2 - 1। अब बताइए एक लिखे या नीचे ना लिखे, क्योंकि एक तो हमेशा रहता ही है, इसलिए हम एक लिखे या ना लिखे, ये हमारा आंसर हो गया। यहाँ हमने बनाकर दिखाया आंसर कैसे आया, यहाँ हमने वही चीज क्या की आंसर को भर डाले। तो चलिए उसी तरह से अब हम 2 नंबर प्रश्नों को देखते हैं। ये मिटा दे, रह दीजिए, इसमें भी प्रयोग हो जाएगा। अब आइए इसमें भी पहले एक बार आप क्या कीजिए प्रश्न को लिख डालिए, लिख दिए प्रश्न को। हम बोले थे कि हर को की करना है अंश और हर दोनों में गुना कर देना है, तो चलिए गुना करते हैं। तो 2 + √3 और 2 + √3। अब देखिए यहाँ माइनस था तो हमने प्लस किया और सेम को लिख दिया आंसर में, क्योंकि मैथ का रूल कहता है ना कि अंश में करना है तो अंश में, हर में करना है तो हरों में गुना, लेकिन बोला हर को गुना कीजिएगा। किसको बोला है हर को, मतलब हर का परिमेयकरण। तो चलिए हम गुना करते हैं। तो 2 एकम क्या हो जाएगा 2 + √3 और जब इसको गुना कीजिएगा तो देखिए फिर यहाँ से हो जाएगा 2 - √3 और एगो 2 + √3। फिर देखिए सूत्र का फॉलो कर रहा है कि नहीं, एगो प्लस में एगो माइनस में है। अब ये प्लस माइनस है तो क्या हो जाएगा 2 + √3 और ये प्लस माइनस है तो a² - b², तो a है 2 तो 2 का स्क्वायर और माइनस और b हमारा है √3 तो √3 का स्क्वायर हो गया। अब देखिए क्या हो जाएगा 2 + √3 और इधर 2 का स्क्वायर 4, 2 का स्क्वायर 4 और √3 का स्क्वायर तो 3 आ जाएगा, क्योंकि रूट सिर्फ कटेगा तो 3 आ जाएगा। अब इसको मिटा दे, ये सूत्र हमारा है, अब इसको मिटा रहे हैं हम, ठीक है, हाँ ये सूत्र है। अब देखिए अब क्या हो जाएगा 2 + √3 और 4 में 3 जाएगा कितना बचेगा 1, तो यही तो हमारा आ गया आंसर, यही हमारा क्या हो गया आंसर हो गया। तो यही चीज को भर देंगे वहां पर, तो क्या हो जाएगा 2 + √3। देखिए 1 नहीं लिखे क्योंकि नीचे हमेशा 1 लिखा हुआ रहता है। तो इस तरह से हमने 13 के 1 नंबर और 2 नंबर प्रश्नों का सॉल्यूशन किए हैं। इसको आप अवश्य सुन लीजिए, फिर हम 3 नंबर और 4 नंबर प्रश्नों को सॉल्यूशन करेंगे। तो चलिए अब हम 13 के 3 नंबर और 4 नंबर प्रश्नों को देखते हैं। तो 13 के 3 नंबर प्रश्न है सेम वैसे बनेगा जैसे हमने 1 और 2 बनाए थे। क्या करेंगे 3 है और फिर एक बार पहले लिख देते हैं
5 प्लस रूट 3। हर का परिमेयकरण किया तो हर को ही 2 बार लिख दीजिए। क्या लिख दीजिए? 2 बार। लेकिन याद रखिए प्लस में तो ऊपर क्या हो जाएगा? माइनस में, क्योंकि हर का परिमेयकरण में चिन्ह क्या होता है? चेंज हो जाता है। आप गुना कर दीजिए तो 3 और √5 माइनस √3 गुना हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा? √5 प्लस √3 और एक हो जाएगा √5 माइनस √3। ये फिर सूत्र आ गया। ठीक है, यहाँ पर हम एक कोना में सूत्र यहाँ पर लिख रहे हैं कि a² माइनस b² बराबर होता है a प्लस बी और a माइनस बी। तो देखिए यही सूत्र का फॉलो हो रहा है बार बार। ये प्लस है तो हम कह सकते हैं a² मतलब 3 √5 माइनस √3, इसको ब्रैकेट में कर देते हैं। हाँ ठीक है, अब a का स्क्वायर तो √5 का स्क्वायर, फिर माइनस b का स्क्वायर तो √3 का स्क्वायर। अब इसको कीजिएगा तो 3 और क्या हो जाएगा? √5 माइनस √3 और इसको √5 कीजिए तो 5, क्योंकि √5 का स्क्वायर खाली 5 और माइनस 3। तो अब क्या हो जाएगा? 3 √5 माइनस √3। अब देखिए 5 में 2 गया तो कितना आएगा? 2। कितना आएगा? 2। तो ये आएगा कितना? 2 आएगा। तो हमारा यही हो गया, क्या हो गया? आंसर हो गया। हम यहाँ 2 लिख देते हैं, यही हमारा क्या हो गया? आंसर। तो ये हमारा क्या हो गया? आंसर। यही चीज हम वहां भर देते हैं। अब इसके भरने का 2 तरीका, 3/2 पहले लिख दो, ऐसे डिब्बों में कोई लिख सकते हो भी कि √5 माइनस √3 क्या हो जाएगा? √3। ये हो गया हमारा आंसर हो गया। अब इसको हम आइए उसी सॉल्यूशन करते हैं। कितना है? 13 के 4 नंबर हो गए तो 7 है और बटा √5 माइनस √3। इसको भी हर का परिमेयकरण तो √5 माइनस है तो प्लस, फिर √3, फिर यहाँ भी हो जाएगा √3 प्लस √3, फिर कर दीजिए गुना तो 7 और √5 प्लस √3 और ये हो जाएगा कितना? √5 माइनस √3 और हो जाएगा इधर √5 प्लस √3 हो गया। देखिए यहाँ भी प्लस माइनस है तो यहाँ भी सूत्र लग जाएगा 7 √5 प्लस √3 और यहाँ क्या हो जाएगा? a² मतलब √5 का स्क्वायर और माइनस b² मतलब √3 का स्क्वायर हो गया। आगे अब क्या हो जाएगा? इसको एक लाइन इधर हम कर देते हैं तो क्या हो जाएगा? 7 √5 प्लस √3 और बटा √5 का कीजिएगा तो कितना आएगा? 5 आएगा सिर्फ, क्योंकि रूट से खत्म, और √3 का करें तो क्या है? खाली 3 आ जाएगा। मतलब इसके आंसर हो जाएगा 7 √5 प्लस √3 और कितना आ जाएगा? 5 में 2 जाएगा तो 2। कितना आएगा? 2। यही हमारा क्या हो गया? आंसर हो गया। अब इसी चीज को हम यहाँ पर खाली भर देते हैं, तो इसको भरने का भी ऐसे आप कर सकते हैं, रूट गुना लिख दीजिए, क्योंकि ये दोनों का मतलब एक ही है, ऊपर ऊपर गुना हो जाएगा ना। चलिए तो इस तरह से हमने क्या भर दिए। तो इस तरह से हमारा 3 नंबर और 4 नंबर भी सोल्यूशन हो गया। तो इस वीडियो में हमने 11, 12 और 13 नंबर के प्रश्नों को सोल्यूशन किए हैं। अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा।